हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा प्रश्नावली 5C, जिसमें हर एक पार्ट को मैं बहुत अच्छे से कवर करूंगा और आई होप आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। पहला इसमें लिखा है लॉग ई बेस टेन इनवर्स एक्स। इसका दूसरा सवाल है लॉग ई बेस साइन इनवर्स एक्स। और इसमें तीसरा नंबर, तो पहले इन दोनों प्रश्नों को हल करते हैं, उसके बाद तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे लिखा है y, तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई में dx। क्या होगा? ये हो जाएगा dy बाई में dx होगा। और लॉग का तो हम फार्मूला पढ़ भी चुके हैं और इस टाइप के बहुत सारे सवाल हमने बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन वीडियो को ज़रूर देख लें। तो लॉग के साथ कुछ भी लिखा होता है, सबसे पहला काम है उसको आप बटे में भेज दोगे। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स हो जाएगा। लॉग के साथ कुछ भी रहेगा वो एक बटे में टेन इनवर्स यक्स हो जाएगा। उसके बाद टेन इनवर्स यक्स का अवकलन करेंगे, तो टेन इनवर्स यक्स का अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस में यक्स का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं हल में, सीधा लॉग के साथ कुछ भी लिखा रहेगा उसे आप बटे में लिखोगे, दोबारा इस पद का अवकलन करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसमें एक और सवाल है, y बराबर लिखा है यहाँ पे आपका लॉग ई बेस में, यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखा है x। ठीक है, इस सवाल को कैसे हल करेंगे तो चलो समझते हैं। y का अवकलन आपका हो जाएगा dy बाई में dx हो जाएगा, बराबर लॉग के साथ कुछ भी लिखा रहेगा तो उसे आप सबसे पहला काम बटे में भेजोगे, तो एक बटे में हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब साइन इनवर्स x का दोबारा अवकलन करेंगे तो एक बटे में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लॉग के साथ साइन में था तो उसको बटे में भेज देंगे, दोबारा साइन इनवर्स का अवकलन करेंगे तो 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो ज़्यादा देरी ना कीजिए, सबसे पहला काम वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये दो प्रश्न हल हो चुके हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को कि कैसे हल करना है। तो प्रश्न नंबर 3 में आप देख ही रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है सेक और ब्रैकेट में लिखा है टेन इनवर्स एक्स। दूसरा प्रश्न लिखा है कॉस, ब्रैकेट में लिखा है ए साइन इनवर्स 1/x। और तीसरा सवाल है कॉट कॉस इनवर्स एक्स। तो इन तीनों प्रश्नों को चलो हल करते हैं। तो पहला ही सवाल है आपका y बराबर सेक इन और ब्रैकेट में लिखा है टेन इनवर्स एक्स। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं dy/dx। और यहाँ पे सेक एक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है? फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू में होता है टेन एक्स। ठीक है, ये होता है फार्मूला और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो y का अवकलन होगा dy बाई में dx होगा, बराबर यहाँ पे सेक x लिखा है ना, तो पहले इस फार्मूले पे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सेक और x की जगह पे टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स यहाँ पर x हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे टेन और x की जगह पे टेन इनवर्स x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ये टेन इनवर्स x है ना, इसका करना पड़ेगा दोबारा अवकलन। तो ये हो जाएगा dy/dx इंटू टेन इनवर्स x। तो आपका वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा टेन इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ पे टेन हो जाएगा और ये हो जाएगा टेन इनवर्स x हो जाएगा। और टेन इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फार्मूला क्या हो गया? सेक एक्स इंटू टेन एक्स गुणे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। इसी का दूसरा सवाल है y बराबर लिखा है आपका, यहाँ पे लिखा है कॉस और ब्रैकेट में लिखा है a साइन इनवर्स 1 में लिखा है x। तो चलो इसका भी हम करते हैं हल, इसको भी बहुत सरल तरीके से करेंगे। तो
तो यहाँ पे आपका पता है ये पूरा आपका यक्स है, ठीक है, कॉस एक्स। तो वाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई में डी एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस में साइन और यहाँ पे एक्स, ठीक है, एक्स की जगह पे पूरा वैल्यू लिखेंगे ए साइन इनवर्स 1/x। कॉस एक्स का अवकलन माइनस में साइन और ये पूरा हो जाएगा ए साइन इनवर्स 1/x। अब करेंगे इसका दोबारा अवकलन, तो लिखेंगे dy/dx, यहाँ पर ए साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका dy बाई में dx हो गया बराबर माइनस में यहाँ पे हो गया साइन, यहाँ पर हो गया ए, यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स, यहाँ पर हो गया 1/x। यहाँ पर ए अचर पद है ना, तो इसको निकालेंगे बाहर और साइन इनवर्स 1/x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/√1 माइनस x का स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या लिखा है, 1/x का करेंगे स्क्वायर और यहाँ पर 1/x लिखा है ना, इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख भी देंगे dy/dx 1/x, इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में साइन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/√1 माइनस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो 1 और बटे में हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 1/x का अवकलन करोगे तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ माइनस 1/x का स्क्वायर होगा। अंश बटे हर के फार्मूले से आप कर सकते हो, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर माइनस में यहाँ पे साइन हो जाएगा और ये ब्रैकेट में ए साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, गुणे में ए हो जाएगा और यहाँ पर हो गया आपका 1/में, इसको थोड़ा से हल कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को 1 में गुणा करोगे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा -1 और एक्स स्क्वायर को इस रूट से बाहर निकालोगे तो एक्स हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। और यहाँ पे आपका बच्चा है -1 और फिर उसके बाद हम इन दोनों का गुणा भी करा देंगे तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखो कुछ लोग यहाँ पर ये वाले ए से यहाँ अंदर गुणा करने का कोशिश करेंगे पर गलत है, ये पूरा एक पद है और अलग है। तो ए को हम लिखेंगे आगे, यहाँ पर ए हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा और ये x जाएगा ऊपर और बटे में आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 1 और मल्टीप्लाई में 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ वैल्यू कट भी रही होंगी, देखो 1x से 1x को हम काट सकते हैं तो हमारा उत्तर आएगा a और यहाँ पे जो x लिखा है ना इसको हम बटे में भेज देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा a/x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन और ये हो जाएगा a साइन इनवर्स 1/x और ऊपर हो गया तुम्हारा 1 और बटे में हो गया x का स्क्वायर माइनस में 1। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न देखने में बहुत ही बड़ा आपको लग रहा होगा पर जब आप इस प्रश्न को करोगे ना तो धीरे धीरे जैसे जैसे करते जाओगे आपको ये सरल लगने लगेगा। शुरुआत में हर एक प्रश्न देखने में कठिन होता है पर आप अगर स्टेप बाय स्टेप जाते हो तो आपका प्रश्न 100% सही होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब इस प्रश्न नंबर 3 में एक सवाल और बचा है, चलो उसको भी सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न है y बराबर कॉट और ब्रैकेट में लिखा है कॉस इनवर्स x। तो कैसे हल करेंगे, y का अवकलन हो जाएगा dy/dx हो जाएगा बराबर कॉट x का फार्मूला आपको पता होना चाहिए तो यहाँ लिख भी दे रहे हैं। कॉट x का अगर आप अवकलन करते हो तो इसका फार्मूला होता है कॉट x इंटू कॉसेक x। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला और किस में होता है, माइनस में। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कॉट, इस पूरे पद को हम मान के चलेंगे x, तो हो जाएगा आपका कॉट और यहाँ पे x की जगह पे क्या, कॉस इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे कॉसेक और यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा, कॉट x इंटू कॉसेक x। अब ये जो कॉस इनवर्स x है ना इसका करना पड़ेगा दोबारा अवकलन।
ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका डी वाई बाई में डी एक्स हो जाएगा बराबर माइनस में कॉट, और यहाँ पे हो गया कॉस इनवर्स एक्स हो गया। यहाँ पे हो गया कॉसेक हो गया, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स यक्स हो जाएगा। और कॉस इनवर्स यक्स का दोबारा अवकलन करोगे तो 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है, लेकिन किस में होता है तो माइनस में होता है। और आपको पता है यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, मतलब 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा कॉट, ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक, और ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये भी प्रश्न आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट तो ज़रूर करके बता दीजिए कि आपको हर एक प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं।